आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम से पहले मैंने आपको पद परिचय और संज्ञा की वीडियो डाली थी। प्यारे साथियों, मैंने ये आपको बताया था कि पद परिचय के लिए किन 9 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, उन पर मैं बिंदुवार चर्चा कर रहा हूँ। पहला हमारा टॉपिक था संज्ञा का, उसका मैं बता चुका हूँ। आज टॉपिक है हमारा टॉपिक होगा मेरे साथी सर्वनाम का। कौन सा होगा? सर्वनाम का। तो हम सर्वनाम पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वनाम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की कि सर्वनाम क्या होता है और क्या इसका महत्व है, क्या है। इस सब पर मैं आपसे बिंदुवार चर्चा करूंगा। कैसी चर्चा होने वाली है मेरे दोस्त? बिंदुवार चर्चा होने वाली है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और लाइक कमेंट अवश्य करें। तो प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या टॉपिक है? सर्वनाम। अब आपको ये देखना है कि सर्वनाम होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या संख्या होती है सर्वनाम की और कितने इसके प्रकार होते हैं, उस सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो हम बात कर लेते हैं सर्वनाम का अर्थ, यानी इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या कहा? सबका। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है सबका नाम। तो प्यारे साथी, सबका नाम सर्वनाम का मतलब होता है कि सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। दूसरी बात करते हैं इसका कार्य क्या है। सर्वनाम के कार्य की बात करें तो इसका कार्य है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना। क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कौन करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करना है। ये क्या करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करना, ये उसका दूसरा कार्य है। अगर हम बात करते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, अगर सर्वनाम की संख्या की बात करें तो हम इसकी जो मूल संख्या होती है सर्वनाम की 11 है। यानी सर्वनाम की मूल संख्या की बात करें तो कितनी होती है मेरे साथी? मूल संख्या, सर्वनाम की मूल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। अगर हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करें कि इसके प्रकार कितने हैं, तो प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकारों की संख्या की बात करें तो मेरे साथी प्रकार कितने होते हैं? इसके 6 होते हैं। वो कौन कौन से हैं उसकी मैं चर्चा की देता हूँ। तो जैसे 6 में पहला है हमारा पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हमारा पहला है पुरुषवाचक। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है निजवाचक। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। बात हम तीसरे की करते हैं तो तीसरा है निश्चय। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक है। और चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक हो गया और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पांचवें की। तो पांचवा है
अनिश्चय के बाद में संबंध कौन सा है मेरे साथी? संबंध संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां है जो है हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये साथी मैंने आपसे ये 6 सर्वनामों की बात की कि ये इसके प्रकार होते हैं और इनकी संख्या की बात करें, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये इसके 6 प्रकार होते हैं। अगर बात करते हैं इसकी संख्या की, तो मैंने आपको बताया है कि इसकी संख्या 11 होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न कैसे बनेगा? मान लो अगर पूछा साफ देकर पूछता है तो शव का नाम है, और कार्य की बात करें तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करना होता है, इसका कार्य है। और बात संख्या की करते हैं तो मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, और वो 11 कौन सी होती है? यह वह मैं तू आप जो सो कोई कौन कुछ क्या। तो इस प्रकार से मूल संख्या हमने 11 पढ़ी, और बात प्रकारों की बात करते हैं तो इसके प्रकार 6 होते हैं। तो मेरे साथी ये आपका सर्वनाम का मोटा मोटा खाका था। अब मैं इसकी विस्तार चर्चा करने वाला हूँ विस्तार से। तो हम पढ़ने वाले हैं पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आज जितने भी हो जाएंगे मैं आधे सर्वनामों की बात करूंगा, दूसरे सर्वनाम की चर्चा मैं दूसरी वीडियो में करूंगा, क्योंकि एक ही उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज मैं 3 सर्वनामों को बताने वाला हूँ। कौन सा? पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहला सर्वनाम पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम है जिसका नाम मैंने बताया था पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम क्या बताया था? पहला सर्वनाम बताया था मैंने पुरुषवाचक। तो उस पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान दें ये क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग पुरुष और स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? सबका नाम तो जानिए, यानी जो स्थान संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आप पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो ये अपने आप में भी कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम भी अपने आप में 3 प्रकार का होता है। तो पहला है इसमें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। तीसरा है आपका अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से मेरे साथी ये इसके 3 प्रकार हुए। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। ये तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे मेरे साथ। इसमें आते हैं उत्तम पुरुष में। अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो इसमें देखो एक तो आता है जो मूल सर्वनाम है मैं और हम, लेकिन उससे अनेक सर्वनाम बनाए जा सकते हैं। यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो मूल सर्वनामों से अनेक सर्वनाम बनाए जा सकते हैं। जैसे कारकों का प्रयोग करते जाएंगे और सर्वनाम बनाते जाएंगे। जैसे मैंने कहा मूल सर्वनाम में आपका मैं। कौन सा है? मैं उत्तम पुरुष में, और एक आता है हम, यानी 2 सर्वनाम हैं मैं और हम। मैं आता है एक वचन के लिए और हम आता है बहुवचन के लिए। तो मैं से अगर सर्वनाम बनता है दूसरा, तो मैं से क्या बन जाएगा? मैं से मुझे बन जाएगा। तो ये भी क्या है? यौगिक सर्वनाम है, लेकिन उत्तम पुरुष नहीं माना जाएगा। मुझे बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, मेरे लिए बन जाएगा, मेरे लिए। तो इस प्रकार मेरे लिए, मुझ में, मुझ पर ये बन जाएंगे। और भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे हम, तो हमसे बन जाएगा हमारा, हमें, हमको, हमारे लिए,
हमसे, हम पर, ये सब उत्तम पुरुष में बन जाएंगे। अब बात आती है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन से हैं? एक है तुम और एक है, जैसे मध्यम पुरुष में तुम का बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे, जैसे आप, और ये जो तू है, तुम ही, तू का बहुवचन है, जैसे आप, आपका क्या है? आपका बन जाएगा आपका, अपना। एक वचन में तू का प्रयोग करेंगे तो तू से बन जाएगा तेरा, तुझको, तेरे लिए, तुझ पर, तुझ पर, तो ये बन जाएगा तो वही मेरे साथ ये बन जाएगा तेरे लिए बन गया। हाँ, तो देखो अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में वह है और यह है। यह का बहुवचन में ये बन जाएगा, वह का वे बन जाएगा, और वह का जैसे और अन्य बन जाएंगे, जैसे इन्हें बन जाएगा, इन्हें बन जाएगा, उन्हें बन जाएगा, उनका बन जाएगा, उनके लिए बन जाएगा, इनके लिए बन जाएगा, ये और ये बनते जाएंगे। तो ये क्या है? अन्य पुरुष। तो मेरे साथी ये मैंने आपको विस्तार से चर्चा की पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आपका, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपकी समझ में अवश्य आया होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में पूछ लेता है प्रथम पुरुष है यानी उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। इनकी चर्चा मैं आपको करा चुका हूं। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। दूसरा सर्वनाम है हमारा निजवाचक। कौन सा है? दूसरा हम निजवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे। दूसरा में निजवाचक क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है। अगर हमने यहाँ पे अपना का प्रयोग, आप का प्रयोग तुम के स्थान पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप का प्रयोग निजवाचक में भी होता है। लेकिन होता कैसे है, उसमें प्रयोग करने पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है कि अगर वो आपका प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है तो फिर आप उत्तम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष नहीं या अन्य पुरुष में से कोई नहीं, फिर आप निजवाचक में प्रयोग किया जाएगा। जैसे तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जब जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, जैसे कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे उसने, उसने अपना कमरा, उसने अपना कमरा स्वयं स्वयं साफ किया है, स्वयं धोया है, धोया है। उसने अपना कमरा स्वयं धोया है, यानी अपना, तो ये स्वयं आ गया। मैंने अपना कार्य स्वयं किया है, स्वयं किया है।
ये स्वयं आया है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आया है, अपने आप आया है, तो ये मैं खुद के लिए बात कर रहा है। वह अपना कार्य खुद करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खुद शब्द आया है। तो ये जब किसी सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए अपने लिए किया जाता है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम न रहकर कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जहां पर किसी सर्वनाम का प्रयोग निजता दिखाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए किया जाता है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम अगले सर्वनाम की ओर चर्चा करते हैं। अगला सर्वनाम है मेरे साथी तीसरे वाले सर्वनाम की चर्चा करेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि है निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस पर आप ध्यान दें। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जहां पर किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में बताया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक अन्य नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। जैसे किसी वस्तु को इशारा किया जाए, निश्चितता बताई जाए या उसको संकेत किया जाए, उसे इंगित किया जाए, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं निश्चयवाचक के, जैसे यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है, वे उसके वस्त्र हैं। ये मेरी चारपाई है। क्या है? ये मेरी चारपाई है। ये मेरी चारपाई है। और वे उनकी क्या है? हथियार हैं। वे उनके हथियार हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है? ये इनको ये निश्चयता की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इनका एक नाम निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो मेरे साथी निश्चयवाचक सर्वनाम का एक अन्य नाम की बात करें तो क्या है? संकेत। कौन सा है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम इसका एक अन्य नाम है। तो मेरे साथी आज मैंने ये चर्चा की, आपको तीन सर्वनाम की बचे तीन सर्वनाम की चर्चा हम अगली वाली वीडियो में करते हैं। प्यारे साथियों, धन्यवाद सभी को। सभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद प्यारे साथियों। मैं यही कहूँगा आप अपनी तैयारी को धार दें। थैंक यू। धन्यवाद।